नमस्कार। हम बात करेंगे ज्यामितीय आकृति के मापन में पाइथागोरस प्रमेय के योगदान के बारे में। पाइथागोरस एक महान गणितज्ञ हुए हैं जिनको ज्यामितीय खोज पाइथागोरस प्रमेय के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। गणित के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले इस महान गणितज्ञ पाइथागोरस का जन्म करीब 570 ईस्वी पूर्व यूनानी द्वीप सामोस में एक व्यापारी मनेसार्चस के घर हुआ था। इनकी मां पाइथियस एक घरेलू महिला थी। पाइथागोरस एक प्रसिद्ध गणितज्ञ होने के साथ साथ महान दार्शनिक भी थे। पाइथागोरस को उनके ज्यामितीय खोज पाइथागोरस प्रमेय के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। पाइथागोरस प्रमेय यह सिद्ध करता है कि एक समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। आपको एक समकोण त्रिभुज ABC दे रखी है जिसमें बिंदु B पर समकोण बना हुआ है और समकोण के सामने वाली भुजा AC है। पाइथागोरस प्रमेय के परिभाषा के अनुसार एक समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। कहने से अभिप्राय है समकोण के सामने वाली भुजा AC है। AC का वर्ग बराबर है अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर, मतलब AB का वर्ग जमा BC का वर्ग। इस तरह से हमारा जो सूत्र बनता है वो बनता है AC का वर्ग बराबर है BC का वर्ग जमा AB का वर्ग। थोड़ा सा हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। हमको समकोण त्रिभुज ABC दे रखे हैं। B पर 90 डिग्री का कोण है और 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा AC है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है एक समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसका मतलब AC का स्क्वायर बराबर है BC का स्क्वायर जमा AB का स्क्वायर। AC को हमने क्या दिया कर्ण, BC को क्या दिया आधार और AB को क्या दिया लंब। तो हमारा जो सूत्र बनता है वो बनता है कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये तो था कर्ण निकालने के लिए, लेकिन अगर आपको आधार निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? तो आप निकालेंगे आधार का स्क्वायर बराबर है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इसी तरह से अगर लंब निकालना हो तो आप निकालेंगे लंब का स्क्वायर बराबर है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय को आसानी से समझने के लिए मैंने एक उदाहरण लिया है। मैंने एक त्रिभुज ABC ली है। समकोण त्रिभुज है। B पर 90 डिग्री कोण है। इसका आधार BC 3 सेंटीमीटर है। इसका लंब AB 4 सेंटीमीटर है और इसका कर्ण AC 5 सेंटीमीटर है। आधार BC जो 3 सेंटीमीटर है उस पर मैंने 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बना दिया और उस वर्ग के अंदर 1 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे 9 वर्ग बन गए। इसी तरह से AB जो लंब है 4 सेंटीमीटर है तो मैंने 4x4 का यहाँ एक वर्ग बनाया है और उस वर्ग के अंदर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे वर्ग बनाए जिनकी कुल संख्या है 16। कर्ण AC 5 सेंटीमीटर है। मैंने 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया और उसके अंदर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे वर्ग बनाए जिनकी संख्या बनती है 25। भुजा AC 5 सेंटीमीटर, AC का स्क्वायर 5 पंजे 25 होगा।
BC 3 सेंटीमीटर, BC स्क्वायर 9 सेंटीमीटर, AB 4 सेंटीमीटर, AB स्क्वायर 16 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र है वो AC स्क्वायर बराबर है BC स्क्वायर जमा AB स्क्वायर। AC स्क्वायर 25 है, BC स्क्वायर 9 है, AB स्क्वायर 16 है। 9 और 16 को जब हम जमा करते हैं तो जमा करके आता है 25। तो ये सिद्ध करता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। अब मैं विश्वास कर सकता हूँ कि आपको पाइथागोरस प्रमेय अच्छे से समझ आई होगी। मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC, जिसमें A पे 90 डिग्री कोण बना है और समकोण के सामने वाली भुजा BC है। तो इसका मतलब BC जो है ये कर्ण है। भुजा AB 3 सेंटीमीटर है और भुजा AC 4 सेंटीमीटर है। पाइथागोरस प्रमेय एक बार अगर फिर से परिभाषित करूं, यह प्रमेय यह सिद्ध करता है कि एक समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। समकोण के सामने वाली भुजा BC है। BC स्क्वायर इजकल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इजकल टू 9 स्क्वायर प्लस 16 which is equal to 25. Hence BC square is equal to 25. BC is equal to under root 25. BC is equal to under root 5 multiply 5. BC is equal to 5 सेंटीमीटर। एक अंतिम उदाहरण लेते हैं जिससे समकोण त्रिभुज ABC है, बिंदु B पे 90 डिग्री का कोण है और B के सामने AC 13 सेंटीमीटर है, AB 5 सेंटीमीटर है और भुजा BC निकालनी है। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए AC स्क्वायर बराबर है BC स्क्वायर जमा AB स्क्वायर। 13 का स्क्वायर बराबर है BC स्क्वायर जमा 5 स्क्वायर। 169 बराबर है BC स्क्वायर जमा 25। अब मैंने दायां पक्ष और बायां पक्ष आपस में जो इंटरचेंज किया हुआ है, BC स्क्वायर जमा 25 बराबर है 169, BC स्क्वायर बराबर है 169 माइनस 25। 25 को मैंने जो है बायां पक्ष से दायां पक्ष में निकाला है, जब प्लस से माइनस हो जाएगा। एक BC स्क्वायर बराबर 144, BC बराबर है अंडर रूट 144, BC बराबर है 12 गुना 12, BC बराबर है 12 सेंटीमीटर। इस तरह से जो है हमारी BC भुजा निकल जाती है। इस टॉपिक में हमने सीखा पाइथागोरस प्रमेय की परिभाषा क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कैसे किया जाता है और समकोण त्रिभुज में विभिन्न भुजाओं को निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय को किस तरह उपयोग में लाया जाता है। दैनिक जीवन में पाइथागोरस प्रमेय का बहुत ज़्यादा महत्व है, जिससे मकान की सीढ़ियों की डिज़ाइनिंग करना, बिजली के खंभों के लिए स्टे वायर्स को लगाना, बड़ी बड़ी मशीनों को स्थिर करने के लिए स्टे वायर्स का लगाना, मोबाइल टावर्स को स्थिर करने के लिए स्टे वायर्स कितनी लंबी लगनी इसके बारे में जानना। तो बहुत सारी समस्या हैं जो हमारे दैनिक जीवन में गणित से संबंधित होती हैं, जिनका हल हम पाइथागोरस प्रमेय को उपयोग में लाके कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।